रिसालत की राहों में मासूम साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर। मोहम्मद तो सुल्तान है अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक अकबर। सबसे है बरतर, सबसे है बरतर, नबी से है कमतर। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर तुम तो जमाली आदमी हो, तुम्हें जलाल कब से आया? उस यहूदी के मुंह पर तुमने तमाचा क्यों मारा? उसने तुम्हारी शिकायत की है। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, उस यहूदी ने ये कहा कि खुदा फकीर है, मैं अमीर हूँ, खुदा फकीर है। खुदा की शान में उसने बेअदबी की, इसलिए तमाचा मारा। अगर आपकी इजाजत होती तो गर्दन उड़ा देता। अल्लाह अकबर। रात का सन्नाटा है, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, मेरे परवरदिगार, नबी को माल मैं देता हूँ, मेरा हाथ ऊपर हो जाता है। नबी माल लेते हैं, नबी का हाथ नीचे होता है। ये बेअदबी है मेरे खुदा, मैं अपने नबी की शान में बेअदबी कर रहा हूँ। ऐ मेरे खुदा, इस बेअदबी से बचा ले, मेरे माल को मेरे नबी का माल बना। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। 5 आदमी ने प्लान बनाया है कि नबी को कत्ल करेंगे। जमीन पर बनाया, आसमान पर खुदा ने नाकाम कर दिया। 12 आदमी ने हमारे नबी के घर को घेरा कि निकलते ही कत्ल कर डालेंगे। एक मुट्ठी मिट्टी उड़ाई, सबकी आंख बंद हो गई। ईमान भी महफूज रहा, जान भी महफूज रही। माशाअल्लाह। 70 नौजवानों ने आपका पीछा किया कि 100 ऊंट इनाम में मिलेंगे। अल्लाह के रसूल ने मोहब्बत की निगाह से उनको जैसे ही देखा, वो कलमा पढ़कर मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने हिजरत के सफर में देखा कि अबू बकर कभी आगे चल रहे हैं, कभी पीछे चल रहे हैं, कभी पीछे कभी आगे। अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू बकर मामला क्या है? कभी तो आगे आ जाते हो, कभी तो पीछे आ जाते हो, पीछे से कभी आगे, कभी आगे से पीछे। या रसूल अल्लाह, खौफ होता है कि दुश्मन घात में बैठा हो और नबी के सीने का निशाना ले रहा हो, दुश्मन घात में बैठा हो, नबी की पीठ का निशाना ले रहा हो, इसलिए अबू बकर आगे आ जाता है। अबू बकर का सीना हो, अबू बकर की पीठ हो, नबी की जान बच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। या रसूल अल्लाह, अबू बकर तुम खुद को मुसीबत में डाल करके मुझे बचाना चाहते हो? क्या या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं? अबू बकर को जान का नुकसान होगा, तन्हा अबू बकर को नुकसान होगा। आपको खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो पूरी मिल्लत का नुकसान होगा। रिसालत की राहों में मासूम साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर। मोहम्मद तो सुल्तान है अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक अकबर। सबसे है बरतर, सबसे है बरतर, नबी से है कमतर। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। रिसालत की राहों में मासूम साथी, रिसालत की राहों में मासूम साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर। मोहम्मद रसूलुल्लाह को दुनिया ने माना, ज़बानों पे है अब तक फसाना, नहीं इस्लाम से खाली ज़माना। सुनो अकबर का ये कौमी तराना, शाफ़े महशर, शाफ़े महशर दो आलम के सरवर। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। अबू बकर के बाद दूसरे खलीफा का तज़किरा हो रहा है। मोहब्बत से सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तरावी 8 रकात पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, उमर का नाम आ रहा है। उमर का पैगाम बड़ा खूबसूरत पैगाम। 3
मिनट का पैगाम है आपकी खिदमत में आ रहा। अल्लाह आपके सुनने को हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। मैं तो घबरा गया था कि मेरा क्या हाल होगा, सिवाय अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाने को और कुछ नहीं होगा। चरागी मुरादी मिलेगी और 9-11 होना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह आप लोग को जज़ाए खैर दे, तो टूटे फूटे सुनने वाले को भी आपने हौसला दे दिया। अल्लाह महशर में भी आपको हौसला अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। एक आदमी हजरत उमर की अदालत में कह रहा था, वो आदमी क्या है, वो आदमी तो लाजवाब है, वो आदमी तो बहुत अच्छा है। हजरत उमर ने कहा, अच्छा बोल रहा है, एक बात बताओ, तुमने उसके साथ सफर किया है, तुम्हारा उसके साथ मामला हुआ है? नहीं। का बगैर मामलात के, बगैर सफर के किसी का अंदर का किरदार बाहर नहीं आता। बेशक हजरत उमर कितने तजर्बाकार इंसान थे, दिखाने के लिए जा रहा हूं। बाजार चलते हुए एक जोड़ा बात कर रहा है, पीछे उसकी मैडम है, होम मिनिस्टर है, लेकर के मोटरसाइकिल से गुजर रहा, बात कर रहा। हजरत उमर ने बीच चौराहे पर ला करके रोका, ओ जवान उतरो पहले मोटरसाइकिल से, ऊंट से उतरो, बताओ ये पीछे कौन है? का हुजूर ये मेरी बांदी है। का बाजार चलते हुए बात मत करना, तुम कितने लोगों से कहते फिरोगे ये मेरी बांदी है, मैडम नहीं है। तजर्बा दिखाने के लिए जा रहा हजरत उमर का। एक चोर आया अदालत में, का हाथ काटो ताकि दूसरे को नसीहत हो, दूसरे के माल की हिफाजत। वो हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा कि पहला कसूर है, माफ कर दीजिए। का हो ही नहीं सकता। जब कोई बंदा एक बार चोरी करता, अल्लाह उस पर पर्दा डालता। जब वो बार बार चोरी करता, बास नहीं आता, तब खुदा उसे पकड़ता है, ये झूठ बोल रहा है। तहकीक हुई तो 100 बार का चोर निकला। इतना बड़ा मजमा है। एक सवाल है कि भाई जल्दी में कौन दूसरे की गलती को माफ करता है? तो पता नहीं क्या जवाब आएगा, नहीं आएगा, लेकिन किताबों में जो लिखा वो आपको नकल करके सुना रहा हूं। इन तमाम मजमे में सबसे ज्यादा खता को दूसरे की जो जल्दी में माफ करता है वो बेटे का बाप होता है, बेटी की माँ होती है। माँ बाप से बढ़ करके दूसरे की खता को जल्दी में कोई माफ करने वाले नहीं होते। माँ बेटे से नाराज है, बात नहीं कर रही है, लेकिन जब ठीक खाने का वक्त आता है तो बेटी से कहती है, बेटी जरा देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा है, नाराज तो है लेकिन दिल से नाराज नहीं है। अब वो बेटा दौड़ा दौड़ा आया, माँ के पैर पकड़ा, मुंह खोल करके माफी मांगी, माँ ने माफ कर दिया। लेकिन आपको हैरत होगी, माँ से भी ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है? खुदा माफ करता है। बेशक पैर पकड़ने की भी जरूरत नहीं, मुंह खोल करके माफी मांगने की जरूरत भी नहीं, दिल का इरादा हो गया, खुदा माफ कर देता है। बेशक एक जवान दारू की बोतल लेकर के सड़क से पास हो रहा था, हजरत उमर ने देख लिया, आओ जवान वहीं रुक जाओ, एक कदम आगे मत बढ़ो। अब जवान की नब्ज ठार हो गई, पेशाब रुक गया, इतने कोड़े पड़ेंगे कि जनाजा उठ जाए। दिल ही दिल में अल्लाह से कह रहा है, मेरे परवरदिगार इज्जत आबरू आज खतरे में है, तू ही बचा सकता है। हजरत उमर दौड़े दौड़े आए, ओ जवान दिखाओ, मेरा शक है कि तुम शराब की बोतल छुपा करके गुजर रहे हो। का हुजूर शराब नहीं है, ये तो सिरका है। का दिखाओ। जैसे ही ढक्कन खोला, जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी, अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। माशाअल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे, खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर गुजर कर दे। हजरत उस्मान का तज़किरा आ रहा है और आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बचाएंगे, ज्यादा खर्च कम करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, दो चार हमारी तरह हाथ उठा ही दे रहे हैं। वो कन्या के भी मामू है, दूल्हा के भी मामू, आधा इधर है आधा उधर है, जगह पर नहीं है। इंशाअल्लाह दुआ तक वो भी जगह पर पहुंच ही जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है।
अभी आप देखेंगे लाइन से लोग लगे हुए, 48 महीने में पैसा जमा करो सिंगल डबल मिलेंगे। तो मुसलमान टोपी पहन करके लाइन से लगा हुआ, जल्दी से डबल डबल चाहिए। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा, कुछ करना न पड़े, धड़ाधड़ मालदार हो जाए। अब हुआ क्या, उसने जमा किया 48 महीने के लिए, रकम जमा की 10 लाख, और जब 48 महीने मुकम्मल हो गए सोचा कि अब इनाम मिलेगा, तो देखा ऑफिस भी गायब, मैनेजर भी गायब, पतलून के चक्कर में लंगोटी चली। दिखाने के लिए जा रहा हूं, 74 साल में अमेरिका बर्बाद हो गया, चाइना आसमान पर पहुंच गया और अमेरिका बर्बाद हो गया। कभी आपने गौर किया, अमेरिका बर्बाद हुआ और चाइना आसमान पर पहुंचा, उसकी एक ही वजह लिखी है मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहू, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। उन्होंने एक वजह लिखी कि अमेरिका सूदी कारोबार करता था, गिरना मुकद्दर था, और चाइना तिजारत कर रहा है, उसका आसमान की बुलंदी पर पहुंचना मुकद्दर है। तीसरी बात को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, कारून का नाम कारून नहीं था, कारून उसका उर्फी नाम था, उसका नाम था अन्नूर। इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि उसका नाम रोशनी पड़ गया, उसके चेहरे से रोशनी टपकती, इतना खूबसूरत था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचेरा भाई था, इतना मालदार था कि सिर्फ चाबी 70 खच्चरों पर रखी जाती थी। दौलत का कोई ठिकाना ही नहीं। बर्बाद क्यों हुआ? अल्लाह की नाफरमानी ने, दौलत ने उसको बर्बाद कर दिया, हराम कमाने की वजह से और हराम जगह खर्च करने की वजह से कारून बर्बाद हुआ। आपको क्या करना है इस दुनिया में? 2 ही काम करना है। 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी। नबी की मसनद पर बैठ करके मैं कह रहा हूं, अगर गलत हो जाए तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की। काम क्या करना है? हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इसको सुनिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी गई है। हजरत उस्मान ने दावत दिया है, हजरत उस्मान ने दावत दिया, हजरत उस्मान ने दावत दी है। अल्लाह के रसूल कदम उठा रहे हैं, वो गिनती कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल कदम उठा रहे हैं, गिनती कर रहे हैं। अब हजरत उस्मान के घर आए, हजरत उस्मान के घर से फिर वापिस हुए, कदम को गिन रहे, कदम को गिन रहे। अल्लाह के रसूल ने कहा, उस्मान क्या कर रहे हो? मेरे कदम को क्यों गिन रहे हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, इस कदम से बढ़ करके आज तक दुनिया में कोई कदम जमीन पर पड़ा है, उसको इसलिए गिन रहा हूं कि आपकी अजमत में एक एक कदम पर एक एक गुलाम आजाद करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। हलाल का अंजाम क्या है? हजरत उस्मान है। हलाल कमाएंगे, अल्लाह ताला हजरत उस्मान की तरह आपको तरक्की देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। बिल्कुल सही जा रहा है। एक रात सुनिए, जल्दी से पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आप कुत्ते को देखेंगे कि वो जमीन पर चलते हुए जमीन को सूंघता है। दूसरी आदत देखेंगे कुत्ते की, वो टांग उठा करके पेशाब करता है। तीसरी आदत देखेंगे किसी के आगे दुम हिलाता, किसी को आंख दिखाता। ये राज आपको बता रहा हूं, ये होता क्या? वो जमीन को सूंघता क्यों है? टांग उठा करके पेशाब क्यों करता है? किसी को आंख क्यों दिखाता? किसी के आगे दुम क्यों हिलाता? दिखाने के लिए जा रहा हूं। वो जमीन को इसलिए सूंघता है ताकि पता करे कि मेरी रोजी कहां है। और जो बेटे की शादी पर पैसा कमाने वाला होता है, वो दूसरे की जेब को टटोलता है, किसकी जेब में ज्यादा माल, मोटा माल मिलेगा। छोटी मोटी पतली पतली मछली नहीं मारनी है, मारनी है तो मोटा ही लेकर के निकल जाना। वो जेब को टटोलता रहता है। और दूसरी बात आप देखेंगे कि जो टांग उठा करके कुत्ता पेशाब कर रहा है, वो दरअसल इसलिए कि मेरी जिस्म को पेशाब ना लगे, और मुंह से पखाना उठा रहा, इधर उसका तकवा जवाब दे दिया, और बदन को वो पेशाब से बचा रहा। ठीक हराम कमाने वाले, हराम खाने वाले का यही हाल होता है। वो बदन को बिल्कुल साफ सुथरा रखता है, कपड़े को साफ सुथरा रखता है, लेकिन हलक के नीचे जो पेशाब से बदतर चीज हराम जा रही है, उससे अपने को नहीं बचा पाता। एक आखिरी बात सुनिए ध्यान से। जब गरीब आदमी को बेटा वाला देखेगा तो आंख दिखाएगा, नहीं मेरे बेटे की उम्र नहीं है, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए खाबा खाते?
और जहां देखेगा मालदार आदमी हाँ सर यस सर, हाँ सर यस सर, हाँ सर यस सर। ठीक कुत्ते वाला हाल है कि जिसके आगे टुकड़ा मिला उसके आगे दुम हिला रहा है, जहां टुकड़ा नहीं मिला उसको आंख दिखा रहा है। इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक शादी होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा कर। हजरत अली का भी जिक्र आ जाए। अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है, सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैदान में पीठ दिखाएंगे और जोर से भागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हजरत अली की शुजाअत का ये जवाब आप दे रहे हैं। खैर ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हजरत अली से सवाल पूछा, दो दुश्मन हैं कभी दोस्त नहीं होते, बताइए आप। फट में आपको इसी मजलिस में फौरन जवाब देना। दो दोस्त हैं कभी दुश्मन नहीं होते, दो दुश्मन हैं कभी दोस्त नहीं होते, आपको जवाब देना। हजरत अली ने कहा कि अरे भाई मुझे उठने की भी जरूरत नहीं है, मैं बैठे बैठे तुमको जवाब दे रहा हूं। दो दोस्त जो कभी दुश्मन नहीं होते वो जिस्म और रूह है, और जो दो दुश्मन कभी दोस्त नहीं होते वो जिंदगी और मौत है। दूसरा सवाल एक यहूदी खड़ा होकर के कहता है, आपकी दाढ़ी भारी है, मेरी दाढ़ी हल्की फुल्की है। आप कहते हैं कि कुरान में हर चीज का जिक्र है, तो बताइए कि मेरी जो हल्की फुल्की दाढ़ी है कुरान में कहाँ है, और आपकी जो भारी दाढ़ी है ये कुरान में कहाँ है। देख लो आयत उठा करके, वल बलदुल तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा। अल्लाह ने दो जमीन का जिक्र किया है, जो जरखेज जमीन होती है उसमें पैदावार ज्यादा होती है, जो बंजर जमीन है उसमें कुछ नहीं उगता। यही मिसाल हमारी और तुम्हारी है। दो आदमी का झगड़ा हो गया, अदालत में केस आया, सफर कर रहे थे, एक के पास 5 रोटी, एक के पास 3 रोटी, और तीसरे को बुलाया। वो जब जाने लगा तो 10 रुपए दे करके गया, बंटवारे में झगड़ा हो गया। जो 5 रोटी वाला था उसने 7 ले लिया, जो 3 रोटी वाला था उसको 3 दे रहा। वो बोला नहीं 50-50 पर तो चलेगा, और 3 दोगे मैं नहीं लूंगा। दोनों में झगड़ा हो गया, फाइटिंग हो गई। हजरत अली की अदालत में दोनों पहुंच गए। तो हजरत अली ने कहा कि अगर मैं इंसाफ करने पर आऊंगा तो तुमको 3 भी नहीं मिलेंगे, एक ही लेना पड़ेगा। भलाई इसी में है कि अपने साथी से झगड़ा खत्म करो, 3 ले लो। उसको समझ में नहीं आया, वो हजरत अली को चैलेंज कर दिया, आप साबित कीजिए। अगर ये साबित हो गया कि एक ही लेने का मैं मुस्तहिक हूं तो एक लेकर के सब्र कर लूंगा। हजरत अली ने कहा तुम कितने आदमी हो, तो कहा 2 आदमी। का खाने वाले कितने थे, तो कहा 3 आदमी। रोटियां कितनी थी, का एक के पास 3, एक के पास 5। दोनों मिलाकर के कितनी हो गई, तो 8 हो गई। खाने वाले कितने हैं, 3 हैं। तो एक रोटी पर कितने टुकड़े हुए, 3 टुकड़े हुए। तो 8 रोटी के कितने टुकड़े हो गए, 8 या 24। 3 आदमी ने खाया है, ये मानना पड़ेगा कि तीनों ने बराबर खाया। तो जिन्होंने 8 खा लिया, तो जिनकी रोटी 3 रोटी है उसके कितने टुकड़े थे, 3 या 9, 8 तो उसने खा ही लिया। और जिसकी 5 रोटी थी, 5 या 15, उसने 8 खाए, 7 बचे। मेरे इंसाफ में तुम एक ही के मुस्तहिक हो, 3 के मुस्तहिक नहीं हो। हजरत अली के हवाले से मैंने जो ये मिसाल आपको दी है वो इस वजह से कि आप यहाँ से जरा सुनिए, जो मैं आपको बच्चे के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। मेरा तजर्बा नहीं है, तजर्बा किताब में लिखा हुआ है। मेरी दाढ़ी कच्ची है, अभी तजर्बे की उम्र नहीं, लेकिन किताब में तजर्बा लिखा हुआ उसको मैं आपसे नकल कर रहा हूँ। आप अपने बच्चे को अच्छा खाना खिला रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। बच्चे के लिए आपने अच्छा मकान बनाया, जब उसका दौर आएगा ये मकान बदसूरत हो जाएगा, मकान को पसंद नहीं करेगा। आपके किसी एहसान को बच्चा याद नहीं रखेगा।
लेकिन मेरा तजर्बा कहता, किताब में लिखा हुआ है कि आपने अगर एक एहसान कर दिया तो बच्चा जिंदगी भर याद रखेगा, कभी भूलेगा नहीं। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।